नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे देश भारत की आत्मा है और जिसे दुनिया आज भी सम्मान के साथ देखती है। यह विचार है वसुधैव कुटुंबकम। क्या आज हम इसका पालन कर रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। यह एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध पर जोर देता है। इसका संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति इस विश्व परिवार का सदस्य है और सभी को एक दूसरे के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करने और उन्हें अपनाने से हम सभी को आपसी सद्भाव और समन्वय का अनुभव होता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत समझ को गहरा करता है बल्कि समाज में शांति और स्थिरता का भी निर्माण करता है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, भारत की G20 अध्यक्षता का आदर्श वाक्य भी यही था। इसका मूल विचार सभी जीवों के मूल्य को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। साथ ही हमारी दुनिया के भीतर और बाहर इन प्रजातियों की परस्पर निर्भरता भी शामिल है। लेकिन क्या सच में आज के इस अति आधुनिक और विभाजित दुनिया में हम इस विचार का पालन कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत नारा बनकर रह गया है या फिर यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस विचार की जड़ों को समझते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र एक महान विश्वव्यापी भावना को व्यक्त करता है। अगर हम इसे एक बड़े परिवार की तरह माने तो दुनिया वास्तव में एक बेहतर जगह होगी। अगर भारत आज या अपने इतिहास में कभी भी इस मंत्र का पालन करता तो कोई भी इस राष्ट्र को उस नैतिक श्रेष्ठता से वंचित नहीं कर सकता था जिसकी उसे इतनी तीव्र लालसा है। लेकिन कौन अपनी सही समझ से इस बात से इनकार कर सकता है कि जो भारत अपने गैर हिंदू अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक और अपने गरीबों व निम्न वर्गों को तुच्छ समझता है, वह उन बातों का पालन नहीं करता जिनका वह बाकी दुनिया को इतनी पवित्रता से उपदेश देता है। सवाल यह है कि क्या वसुधैव कुटुंबकम का कभी वही अर्थ रहा है जो आधुनिक व्याख्याकार दावा करते हैं? क्या इस मुहावरे का मूल अर्थ यह नैतिक आदेश था कि सभी के प्रति वैसा ही प्रेम प्रकट किया जाए जैसा अपने परिवार के प्रति होता है? क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल परिवार है? यह भावना हिंदू अतीत में मानते रहे हैं या आज भी हम इसे मानते हैं? भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात करता चलता है। इसका अर्थ है कि हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं, फिर भी हम अपने ही परिवार के लगभग 1 करोड़ लोगों को अपने से अलग रखकर उनसे भेदभाव कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिन्हें अन्य देशों का पासपोर्ट मिला हुआ है, परंतु वे भारतीय पासपोर्ट के अधिकारी नहीं बन सके हैं। अधिक से अधिक उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड रखने की अनुमति दी जाती है। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक अवधारणा है। इसका मूल स्रोत महायज्ञ उपनिषद के 6ठे अध्याय में मिलता है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही
एक परिवार है। संकीर्ण सोच वाले लोग ही अपने और पराये का भेद करते हैं, जबकि विशाल हृदय वाले लोगों के लिए पूरा संसार ही उनका परिवार होता है। यह सिर्फ एक उपनिषद तक सीमित नहीं है। हमारे वेदों और पुराणों में भी इस विचार की झलक मिलती है। ऋग्वेद में भी एक सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का उल्लेख है, जहां सभी प्राणियों को एक ही चेतना का हिस्सा माना गया है। पुराणों में अक्सर ऐसे चरित्रों और कहानियों का वर्णन है जो सीमाओं और राष्ट्रीयता से परे होकर मानवता की सेवा करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ अपनी दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं किया, जो इस विचार का एक बेहतरीन उदाहरण है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी आत्माएं एक ही परमात्मा का अंश हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी प्राणी अलग नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत के नेताओं ने देश के वैश्विक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए अक्सर महाउपनिषद से लिए गए वसुधैव कुटुंबकम वाक्यांश का इस्तेमाल किया है। यह आश्चर्यजनक है कि 5000 वर्ष से भी पहले, आधुनिक विज्ञान के विकास से बहुत पहले, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत के पूर्णतः अनुरूप है। भगवद गीता के अनुसार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ विद्यमान है वह सब मेरी भौतिक शक्ति से प्रकट हुआ है। केवल एक भौतिक शक्ति ने स्वयं को इस संसार के असंख्य आकार, स्वरूप और सत्ताओं में विस्तारित किया है, और जो अंत में मुझ में ही लौट जाएंगे। मेरी भौतिक शक्ति से आकाश की रचना हुई, ईश्वर से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां और वनस्पतियों से अन्न और अन्न से मनुष्य। इस प्रकार मनुष्य अन्न सार से बना है। पतंजलि का योग सूत्र हमें प्रकृति के रहस्य को उजागर करने का विशेष ज्ञान प्रदान करता है। योग का मूलभूत आयाम इस जादुई तत्व में निपुणता प्राप्त करता है। भगवद गीता में कहा गया है, भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, तेजस, रजस और तमस, मेरी ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह किसी धर्म, जाति या राष्ट्र की बात नहीं करता, बल्कि पूरी मानवता को एक मानता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी संस्कृतियों, विचारों और जीवन शैली का सम्मान करना चाहिए। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर रहते हैं। जब पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है तो इसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या आज के समय में हम इस विचार का पालन कर रहे हैं? एक तरफ हम वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ने हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है। हम एक दूसरे की संस्कृति को जान रहे हैं, हमारे बीच में व्यापार हो रहा है और हम वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और महामारियों का मिलकर सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया में आज भी कई संघर्ष और चुनौतियां मौजूद हैं। आज भी कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा है, जबकि कुछ लोग अत्यधिक धन का आनंद ले रहे हैं। हम अपने ही परिवार यानी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बढ़ रहा है। नस्लवाद, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता आज भी समाज में विभाजन की दीवारें मजबूत हैं, जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं। तो जवाब सीधा नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में
कदम बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि असली मानवता और शांति का मार्ग अपने और पराये के भेद को मिटाकर ही मिलता है। हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और आसपास के लोगों से लेकर दुनिया के हर कोने तक लोगों को अपना परिवार मानना होगा। यह सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, बल्कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। वसुधैव कुटुंबकम केवल मानव संबंधी नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीवन रूप शामिल हैं। मनुष्य, पौधे, पशु, संपूर्ण प्रकृति, जगत। यह अंतर संबंध सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करने और उन्हें अपनाने से हम सभी को आपसी सद्भाव और समन्वय का अनुभव होता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत समझ को गहरा करता है, बल्कि समाज में शांति और स्थिरता का भी निर्माण करता है। वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी राष्ट्रीयता, धर्म, जातीयता कुछ भी हो। इसका अर्थ है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी भौतिक ऊर्जा के 8 घटक हैं। वसुधैव कुटुंबकम का महत्व आज की दुनिया में और भी बढ़ गया है, जहां हम गरीबी, असमानता और अन्य कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। संक्षेप में, वसुधैव कुटुंबकम एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आइए हम सब मिलकर इस विचार को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। अपने पड़ोसी से शुरू करें, अपने शहर में, अपने देश में और फिर पूरी दुनिया में इस भावना को फैलाएं, क्योंकि जब हम सब एक परिवार के रूप में रहेंगे, तभी एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।